नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय को स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट 1 होगा। 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो भाई, पहला सवाल है, अच्छा सवाल है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, ए अकेले कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी कार्य को 4 गुना में पूरा कर सकता है। मतलब उसी कार्य का 4 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ए के लिए हम मान लेते हैं कि इफिशियंसी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 48 गुणे में 1 यानी कि 48। ठीक है, फिर कह रहा था 11 से 1/3 यानी कि शुरुआत किससे हो रही है, बी से हो रही है। यानी कि बी ए के पेयर बनेंगे, तो इसको अगर करें तो 10 दिन तक तो पेयर बना सकते हैं। उसके बाद 1 दिन बचेगा, फिर 1/3 ये बचेगा। यानी कि बी ए हो गया, 2 2 4 और 5 हो गया। ठीक है, फिर किसका नंबर आ जाएगा भाई, ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दिन हो चुके हैं। फिर से भाई साहब किसका नंबर आ जाएगा, बी का, फिर ए का। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी बचा है, यानी कि जो एक बचा है, पहले तो 1/3 वो इसने इतने दिन काम किया है, और जो एक बचा है ये वाला, ये बी ने काम किया है। यानी कि बी ने पूरा 5 प्लस का 1 यानी कि 6 किया है, और ए ने 5 प्लस का 1/3 यानी कि 5 3 15 एक 16/3 किया है। यानी कि ए ने 16/3 दिन काम किया है। अगर देखें तो 16/3 एक की इफिशियंसी से, क्योंकि एक मानी थी, तो ए ने कितना काम कर लिया, 16/3। यानी कि अगर रिमेनिंग वर्क देखें जो किसने किया है, बी ने किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल काम 48 माइनस का 16/3। तो यहाँ से कर लेंगे, 16 कॉमन ले लिया, 3 तिरका 9 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8/3 हो गया, 16 8 128/3 आ जाएगा। अब जो ये बचा है ना काम, वो किसने किया होगा, वो काम किया है बी ने। यानी कि बी ने कितने दिनों में किया है, 6 दिनों में किया है। इफिशियंसी बी की पता नहीं, तो ये बराबर में 128/3 आ जाएगी। यानी कि बी बराबर करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 64/9 ये आ गई बी की इफिशियंसी। अब कह रहा था जो भी कार्य था उसका 4 गुना। ये ठीक है। अब इफिशियंसी हमें पता लग गई कितनी है, बी को करवाना था 64 और ऊपर पहुंच जाएगा 9 हो गया। तो इधर करेंगे ये 16 हो गया, इधर करेंगे 16 3 48, यानी कि 27 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल आगे आएगा, वहां से और ज़्यादा आप समझ जाएंगे। अगला सवाल, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि सी शुरुआत से 5 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ जाता तो कार्य पूरा होने तक ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो सबसे पहली बात तो ये रही कि इस तरीके से कोई कार्य चल रहा होगा। ए ने काम शुरू किया, ए ने पूरा काम मतलब अकेले किया 3 दिन, फिर ए प्लस बी हो गया। अब शुरू से लेकर कै दिन के बाद, 5 दिन के बाद सी जुड़ा, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी हो गया। यानी कि इन दोनों लोगों ने कितने दिन अकेले काम किया, 2 दिन, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अब आ गए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इफिशियंसी हमें पता होनी चाहिए, तो ए बी सी, ये 42 हो गया, 84 हो गया, और इधर 28 हो गया। तो एलसीएम लेंगे 84, 42 दूनी 84, ये 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 3 हो गया। इफिशियंसी सबकी पता लग गई। अब यहाँ से क्या निकालना, ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब ए ने देखो 3 दिन यहाँ किया, 2 दिन यहाँ किया, यानी कि कंटिन्यू बना रहा। तो यहाँ से उसने कितने, दो की इफिशियंसी से 6 काम किया, दोनों ने मिलकर किया, 2 1 3 की इफिशियंसी से 6 काम हुआ। तो यहाँ के लिए काम बचा कितना, 84 माइनस का 12 हो गया, यानी कि 4 से 2 गया 2, 8 से 1 गया तो 7 हो गया। अब तीनों मिलकर करेंगे, 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 12। तो ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन पहले किया, फिर बी के साथ 2 दिन किया, फिर तीनों ने मिलकर 12 दिन किया। 3 2 5, 5 और 12 17, यानी कि 17 आंसर। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें इतने में काम पूरा करने का ठेका मिला, अनुबंधित धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा। हमेशा ध्यान रखो, कार्य एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। अगर एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो मान लो ए और बी 2 लोग काम कर रहे हैं, ये स्लो काम कर रहा है, ये तेज काम कर रहा है, तो ये तो कहेगा पैसा तो दोनों लोगों को बराबर मिलेगा, तो हम तेज क्यों करें, फिर ये भी धीरे करेगा। इसलिए एफिशिएंसी के हिसाब से
पैसा बांटा जाता। तो ए और बी एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया, तो इसकी इफिशियंसी 15 दूनी 30, 10 तियां 30, टोटल हो गया 5। इसी 5 का मान दिया गया था 35 के, यानी कै गुना हो रहा था 7 गुना। तो 2 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिनों में इतना कमाते हैं, 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर या लगा, यानी कि दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि 6 पुरुष बराबर में क्या हो गया, 5 महिलाएं हो गई। तो यहाँ पर 5 महिलाएं 2 दिन में इतना रुपया कमाती हैं। अब यहाँ पर देखो 4 महिलाएं प्लस 6 पुरुष का पूछा था, यानी कि 6 पुरुष बराबर 5 महिलाएं थी, तो यहाँ पर 5 महिलाएं लिख सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम 9 महिलाओं का निकाल लेते हैं एक दिन में कितना कमाते हैं। तो हमें एक चीज पता है, 5 महिलाएं 2 दिन में कितना कमाती हैं, 14,820 कमाती है। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, यानी कि 74 10 कमाएंगी। कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं एक दिन में। और एक महिला कितनी कमाएगी, तो 7410 बटे में कर देंगे 5, यानी कि ये आ गई एक महिला की। हमें कितनी, 9 महिलाओं का करना है, तो 9 गुणे में 7410 अपॉन में 5 कर दो। तो इधर करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 5 चौको 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 हो गया, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 9 अट्ठे 72, 1 73 हो गया, फिर बचा 7, 9 चौक 36 और 7 43, 9 एकम 9 4 13, यानी कि 13,338। अगला सवाल, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस प्रकार उन सभी ने पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लिया। उन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान किया गया, सी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर देखो ए और बी, ये हो गया 20, ये हो गया 25, एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो गया, 25 चौकू 100, सॉरी 20 पंजे 100, 25 चौकू 100 हो गया। अब देखो ए प्लस का बी प्लस का सी, इन्होंने क्या किया है कि 10 दिन में ये पूरा काम निपटा दिया है। यानी कि अगर एक दिन में देखें तो 10 काम निपटा है, एक दिन में इसने 5 काम किया, इसने 4 काम किया, तो इसने कितना काम किया होगा, एक काम, तभी तो एक दिन में 10 होगा। अब हमें टोटल 700 रुपया देने थे, यानी कि 5 4 9 और 1 10, यानी कि ये 10 हो गया, 10 बराबर में 700, सी का हिस्सा 1 बराबर में। हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है, इसलिए 5 4 1 निकाला, तो यहाँ पर 70 आंसर। अगला सवाल, 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 10 लोगों ने x दिनों के बाद काम छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा किया जाता है तो x का मान क्या होगा। अब देखो x दिनों के बाद कितने छोड़ दिया है, 10 लोगों ने छोड़ा है, यानी कि x दिन का काम हो चुका था, काम बचा कितने दिन का था, 60 माइनस x का, और कितने आदमियों द्वारा, 25 का, लेकिन 10 चले गए तो बचा कितना, 15 आदमी बचे हैं, और काम टोटल 80 दिन में पूरा हुआ। यानी कि ये जो रिमेनिंग वर्क है टोटल 80 दिन में हुआ, लेकिन x दिन में हो भी तो चुका है, तो वो वहां से हटा देंगे। 5 तियां 15 हो गया, 5 25 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30, माइनस का 5x, 8 तियां 24, माइनस का 3x हो गया, तो इधर पहुंच जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 5 से 3 गया 2x, तो x बराबर आ गया कितना, 2 तियां 6। समझ गए होगे बात को भाई, सिंपल सी बात। देखो मैंने यहाँ पर जो किया है वो ये कह रहा था x दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि काम 60 दिन में टोटल होना था, x दिन के बाद वो चले गए, यानी कि काम बचा कितने दिन का, इतने दिन का बचा हुआ। आदमी तो सेम 25 रहने थे, ठीक है, तो ये हो जाता। लेकिन अब जो काम रिमेनिंग बचा है वो अब 15 आदमी करेंगे, लेकिन कितने दिनों में भाई, टोटल काम हुआ ना पूरा पूरा काम 80 दिनों में, तो x दिन हटा भी तो देंगे जो काम हम कर चुके हैं, तो 80 से x हमने हटा दिया और इसी का हमने रेशियो बना लिया, बात खत्म। अगला सवाल, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक कार्य किया और चला गया, और फिर बी ने इसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जो बी ने काम किया है वो सी का ए का बचा हुआ किया है, तो ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, लेकिन वो 6 दिन का करके चला गया, बचा कितना, ए का काम 6 दिन का बचा है, तो यही काम बी ने उसके साथ 10 दिन में निपटाया है। क्योंकि हम सेम ही काम तो करवाएंगे, ऐसा तो नहीं उसका 12 दिन का काम इनका बी का अलग चल रहा है, तो ऐसा नहीं, सेम वर्क करेंगे दोनों, वही चलेगा। तो एलसीएम 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 10 तियां 30, इनकी क्या आ गई है, इफिशियंसी आ चुकी है। यानी कि टोटल अगर वर्क लिखें, टोटल वर्क अगर हम लिखें तो ये 12 दिन में इफिशियंसी 5, यानी कितना हो गया, 60 हो गया। अब दोनों को मिलकर करना है, तो 5 3 8 का हम भाग कर देंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, आंसर आ गया।
अगला सवाल, ए प्रतिदिन 640 कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे कार्य करता है। ए और बी के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है? तो ए के प्रतिदिन कितना कमाता था? 640 रुपया। बी प्रतिदिन कितना कमा रहा? 360 रुपया बटे में 360, जीरो से जीरो चला गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 नेम 36, आंसर। अगला सवाल, ए एक काम को इतने घंटे में कर सकता है, बी उसी काम का इतने घंटे में कर सकता है, उसी काम को, सही है। यदि वे एक साथ इतने घंटे कार्य करते तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ए कर रहा था 7 दूनी 14 15 बटे में 2, बी कर रहा था 10 दूनी 20 21 बटे में 2। ठीक है, 105 एलसीएम ले लेंगे तो 15 सत्ते 105 14 हो गया, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10 हो गया। इफिशियंसी निकल के आ गई दोनों की। अब यहाँ से 24 हो रहा है एक दिन में काम, 3 दूनी 6 और एक 7/2 घंटे उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सत्ते 84 काम किया, किस में से? 105 में से। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया। हमसे पूछ रहा था कितना भाग शेष रह गया। भाई देखो, टोटल काम अगर हम जो रेशियो आया उसमें 5 मान लें, उसमें 4 हो गया, तो बचा कितना? 1 बटे में 5 बचा। भाई 5 से 4 काम हो गया, एक ही तो बचा होगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः इतने और इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य ए द्वारा शुरू किया जाता है, प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः बी और सी द्वारा उसकी सहायता की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो देखो, ए 400 हो गया, बी हो गया 600, सी हो गया 900। एलसीएम लेंगे तो 100 तो आ जाएगा, उसके अलावा 6 चौक 24 यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि 3600 एलसीएम। 9 एफिशिएंसी 6 हो गई और ये 4 हो गई। ठीक है, तो कह रहा था ए शुरू करता है, दूसरे दिन बी सहायता करता है, तीसरे दिन सी सहायता करता है, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, और इधर 6 4 10, क्योंकि 9 4 13 हो गया। ठीक है, 9 3 12 5 17 हो गया, हासिल लगा 1 2 और 1 3, यानी कि 37 काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, हमें पहुंचना है 3600 के पास, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 3600 में 37 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कहां तक हम पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार कर लेते। 9 सत्ते 63 हो गया, 9 3 27 और 6 33 हो गया, 10 से 3 गया 7 हो गया, और 5 से 3 गया 2, उतारा लिया 0 हो गया। तो 8 3 24, यानी कि ये 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 सत्ते 56 करेंगे तो 29 बना देगा। तो 7 7 49 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 7 3 21 और 4 25 हो गया, यानी कि 10 से 9 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पर बचा 6 से 5 गया 1 बचा। यानी कि अगर हम यहाँ तक देखें, 37 का 97 गुना कर रहे हैं कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन रिमेनिंग हमें ये पता है कि 11 बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 97 कर देंगे, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 नेम 27 और 2 29 हो गया, यानी कि ये इतने डेज हो चुके हैं। अब ये आ गया किसका नंबर? फिर से ए का नंबर आ जाएगा, यानी कि ये एक दिन काम करेगा, कौन? ए, यानी कि ए एक दिन काम करके 9 चला जाएगा, फिर भी काम बच जाएगा कितना? 2 बच जाएगा। एक दिन इधर जोड़ देंगे, इधर कितना हो गया? 292। अब फिर से 15, यानी कि अब 2 बटे में 15 हो जाएगा। इनको हमें जोड़ना था, यानी कि 292 सही 2 बटे में 15 हो जाएगा। तो इसमें देखो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 15 एकम 15 हो गया, बचा कितना? 5 पॉइंट के बाद एक ही आया था, यानी कि 292 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया था, राउंड फिगर में दिया गया था। अगला सवाल करते हैं, ऐसे सवालों को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, पता नहीं कब कहाँ पूछ ले। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, और बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य इतने दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 7/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पर देखो, लेट कर लेते हैं कि इफिशियंसी ए की कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क लिखेंगे तो 24 गुणे में 1, यानी कि 24 हो गया यहाँ पर। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा था 11 सही 1/3, यानी कि बी ने शुरू किया फिर ए आया, फिर बी ने शुरू किया फिर ए आया, कहाँ तक ये पहुंचेगा? देखो 10 तो पेयर बना देगा, क्योंकि बी ए मिलकर पेयर बन गए। इसके अलावा एक दिन ये बचा 1/3, यानी कि पेयर बना लेते हैं पहले 10 दिन के लिए। बी ए यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 दिन। ठीक है, इसके बाद अब किसका नंबर आएगा? फिर से बी का आएगा, फिर ए का आएगा।
अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये एक दिन भाई ये तो 10 तो पेयर बन गया पूरा, ये 10 पेयर बन गया। इसके अलावा ये जो एक था वो ये आ गया, और ये 1/3 था वो यहाँ पर आ गया, यानी कि 5। बी का अगर देखेंगे तो बी ने 6 डेज काम किया, और फिर ए ने 5 तो वो किया, और 1/3 यानी कि 5 प्लस का 1/3, यानी कि 16/3 दिन काम किया। यानी कि ए ने कितना वर्क डन किया भाई, ए द्वारा कितना काम हुआ, 16/3। एक की इफिशियंसी से 16/3 काम वर्क हो गया, किसने किया, ए ने। यानी कि अगर हम लिखें रिमेनिंग वर्क तो कितना आ जाएगा, 24 पूरा था, टोटल हमने यहाँ पर निकाला था 24, 24 माइनस का 16/3, यानी कि 24 तिया 72 माइनस का 16/3, तो 12 से 6 गया 6, 6 से गया 5/3। अब ये जो काम है ना वो किसने किया होगा, जो रिमेनिंग वर्क है, यानी कि ये वाला काम जो बी ने किया होगा। बी ने पता नहीं भैया किस इफिशियंसी से किया, लेकिन 6 दिन में ये काम पूरा कर दिया उसने। समझ में आ गई बात। यहाँ पर करेंगे 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 28/9, ये हो गई इफिशियंसी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना था, 24 का 7/9 भाग, यही तो काम करवाना था, और किससे करवाना था, बी से। बी की इफिशियंसी कितनी थी, 7/9, यहाँ पर 28, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर कर दो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 7 चौक 28, 4 छंग 24, यानी कि 6 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट डाउन कीजिएगा। अगला सवाल, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिनों में करता। तो देखो ए और बी, ये हो गया 15, ये हो गया 10, एलसीएम हो गया 30, एफिशिएंसी 15 दूनी 30, 10 तिया 30 आ गई, एफिशिएंसी आ गई। बी एक साथ काम करना शुरू करते, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि 3 2 5 एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया तो 20 कर दिया। तो रिमेनिंग अगर वर्क देखेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 10 बचा। अब ये ए और सी ने मिलकर किया, किसने, ए प्लस सी ने मिलकर किया, कै दिनों में, 3 दिनों में, यानी कि बट्टे में 10 हो गया बराबर में, टोटल वर्क यहाँ पर भी बन गया। और ए की इफिशियंसी हमें पता है, यानी कि ए प्लस का सी, ये इफिशियंसी का लिख रहे हैं, किसका, इफिशियंसी का, 10/3 हो जाएगी, यानी कि सी की इफिशियंसी 4/3 हो गई, क्योंकि ए की तो 2 इफिशियंसी थी। अब सी अकेले करना, यानी कि टोटल काम 30, 30 का 40% सी को अकेले करना, यानी कि 4, ये 3 ऊपर पहुंच गया, तो 0 से 0, ये 0 चला गया, 4 से 4, यानी कि 3 त्रिका 9 दिन में फिनिश कर देगा। अगला सवाल, समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम 4500 के लिए सौंपा गया था। 3 दिनों के लिए एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो देखो समीर और पुनीत, यहाँ पर 10, ये 15, यानी कि एलसीएम लिया 30 हो गया, इनकी इफिशियंसी 3, इनकी 2 हो गई। अब यहाँ से एक बात सिंपल सी समझो, काम कुल 5 दिनों में पूरा हुआ, यानी कि 3 2 5 एफिशिएंसी से 5 दिन में अगर देखते तो 25 काम हुआ। 25 काम तो हुआ, लेकिन जो 30 से 25 किया बचा है, ये 5 काम किसने किया है, ये डन किया गया है भाई अशोक। ठीक है, अब कितने दिनों में किया भाई, टोटल 5 दिनों में काम हो रहा था, 3 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, यानी कि 5 से 3 चला गया, तो 2 दिन अकेले अशोक ने किया होगा, क्योंकि हम देखो पुनीत का तो काम घटा चुके हैं ना, अगर नहीं घटाया होता तो बात अलग था। यानी कि अशोक ने 2 दिन में 5 काम किया, तो अशोक की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2.5। अब टोटल काम हमारे हिसाब से 30 निकला, तो उसके लिए 4500 रुपए हमें 5 का मान निकालना था, यानी कि 5 छक्के 30 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 10, आंसर। कुल मिलाकर हमें अशोक का वर्क निकालना था कि अशोक कितने दिनों में ये काम निपटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, कितना काम किया, क्योंकि जब क्या होता है ना, एक ही दिन काम कर रहे होते, जैसे एक दिन कोई दे दिया जाए, उसी दिन तीनों मिलकर काम करें, तब एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। अब टाइम अलग अलग हो गया, तब उनके काम के हिसाब से जो जितना काम किया उतना पैसा। तो अशोक ने 5 काम किया था, तो इस हिसाब से उसको 750 मिला। अगला सवाल, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है
और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो अगर यहाँ पर देखो इस सवाल में अगर इफिशियंसी एक आदमी की एक मान लें तो इंडिविजुअल प्रत्येक 20 दिनों में काम कर रहा है, यानी कि एक आदमी एक की इफिशियंसी से 20 दिन में कितना काम करेगा? 20, यानी कि ये टोटल वर्क आ गया निकल के। अब यहाँ पर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4, 5, इसके बाद कंटिन्यू रहे, यानी कि यहाँ पर एक ने काम किया, यहाँ पर 2 लोगों ने काम किया, यहाँ पर 3 लोगों ने काम किया, यहाँ पर 4 लोगों ने काम किया, यहाँ पर 5 लोगों ने काम किया, यानी कि यहाँ पर एक काम हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 5। क्योंकि एक आदमी की इफिशियंसी 1 है तो 2 की 2 हो जाएगी, इस तरीके से काम बढ़ गया। तो यहाँ पर 5, 4, 9, 3, 12, तो 14, 15 काम हो गया। काम बचा कितना है? यानी कि यहाँ पर अब कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 20 माइनस का 15, तो कितना काम बचा? 5 बचा। अब यहाँ से लोग कंटिन्यू हो गए, यानी कि एक दिन और छठे दिन और आ जाएंगे तो ये 5 काम हो जाएगा जो बचा हुआ था। तो हमको टोटल कितने दिन लगे? 6 दिन लगे, बात खत्म। अगला सवाल, 5 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम करना शुरू किया। 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। वे शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो देखो 5 आदमी 20 दिन में कर रहे थे ये टोटल वर्क, वही काम 10 महिलाएं कर रही थी 15 दिन, यानी कि 10 दूनी 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि यहाँ पर पुरुष कर लो नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, दोनों जगह क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तियां 15 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, सॉरी 2 आ जाएगा। तो ये तो टोटल हमारे पास एफिशिएंसी आ गई निकल के। अब अगर टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क, तो वो हो जाएगा 5 आदमी कितने दिन में? 20 दिनों में। एफिशिएंसी क्या थी? 3 थी, तो 5 तियां 15 दूनी 30, यानी कि 300 आ गया टोटल वर्क। कह रहा था 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम किया 5 दिनों तक, यानी कि 2 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 3, 6 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 2, तो इंटू में 5, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18 पंजे 90 काम इन्होंने कर लिया। तो यहाँ से देखेंगे तो काम, तो डिफरेंस में 210 ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। कह रहा था एक नया आदमी काम में शामिल हो गया, 3 महिलाओं ने छोड़ दिया, यानी कि आदमी एक शामिल हो गया और कह रहा था 3 महिलाओं ने छोड़ दिया काम। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या? 3 पुरुष प्लस का 3 महिलाएं बची। ठीक है, यानी कि 3 कॉमन ले ले तो पुरुष प्लस महिलाओं की इफिशियंसी, यानी कि 3 गुणे में 3 2 5 हो गया इफिशियंसी, यानी कि 5 तियां 15 हो गया। तो 210 बटे में 15 कर देंगे, तो 15 एकम 15, 15 6, यानी कि कितने आ गए? 16 डेज आ गए। कह रहा था शेष काम का कह रहा था, लेकिन आंसर, अच्छा हाँ ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौको 60 होगा ना, यहाँ पर हो गया, यानी कि 14 डेज में हो जाएगा। माफ कीजिएगा। अगला सवाल, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? सबसे पहले टोटल वर्क हम निकालते हैं। एक आदमी की इफिशियंसी हम मान लेते हैं क्या? एक, तो एक इफिशियंसी मान ली, इफिशियंसी 1 मान ली। ठीक है, तो 14 गुणे में 18, 18 चौक 72 हो गया, 18 कम 18 और 7 25, यानी कि ये आ गया टोटल वर्क। 5 दिनों कार्य के बाद, यानी कि 5 दिन कार्य किया कितने? 14 आदमी ने, यानी कि 14 पंजे 70 काम किया। यहाँ पर 6 लोगों ने छोड़ दिया है, यानी कि 6 लोगों ने छोड़ दिया, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लेकिन लास्ट वाले दिन, यानी कि लास्ट वाला दिन एक दिन रहा होगा, उस दिन तो सभी लोगों ने काम किया होगा, यानी कि ये 14 काम और हो गया यहाँ पर। यानी कि अगर हम देखते हैं तो टोटल काम 4 और 7 1 8 84 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 14 से 8 गया तो 6, 168 बचा। अब ये जो 168 काम है ना, वो जो बच्चे थे ना 8 लोग, उन्होंने ही किया होगा, यानी कि 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये डे हो गए। यहाँ पर ये 1 दिन काम हुआ था, ये 5 दिन काम हुआ ये। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 5 प्लस का 1 प्लस का 21, यानी कि 21 1 22 और 22 5 27 डेज टोटल काम हुआ।
समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अगला सवाल। ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में 5 गुना कर सकता है। जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो, ए था 2 दिनों में काम कर रहा था, मान लो एक काम कर रहा था और सेम का कह रहा था 5 गुना काम। भाई एमडीएच वाला फार्मूला लगा रहे हैं। और ऊपर में बी था, ये 15 दिनों में कर रहा था, यानी कि 5×3=15 हो गया। ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3/2। तो टोटल वर्क अगर लिखें, ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 और 2 यानी कि 6 आ गया। कह रहा था जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी। अब टोटल काम तो 6 था, ठीक है। अब वो 10 घंटे काम कर रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर 60 काम हो गया। अब यहाँ पर वो ये कह रहा था कि कार्य को पूरा करने के लिए एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे आवश्यकता होगी, यानी कि दोनों की इफिशियंसी 5 हो गई। एक दिन में काम करना होगा, यानी कि x घंटे वो करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि x बराबर 6 दूनी में 12 हो गया। तो पहले वो 10 घंटे करते थे, अब वो 12 घंटे कर रहे, कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, 2 घंटे। ठीक है, यहां पर समझ गए ना, वो क्या कह रहा था, 10 घंटे दोनों काम करते हैं एक एक दिन में। यानी कि अगर चाहते तो यहाँ पर भी 10-10 लिख लो, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और यहाँ पर टोटल वर्क जब निकाला तो ये 6 हो गया 1 घंटे का, और 10 का गुणा कर देंगे तो 6 पूरा आ जाएगा 10 घंटे का, तो 60 टोटल काम बन जाएगा। तो वो 5 कह रहा था कि 5 की इफिशियंसी से, यानी कि दोनों 5 काम कर रहे थे, इसकी इफिशियंसी से x घंटे काम करेंगे तो 12 घंटे में खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा लगे। अगला सवाल। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात इतना है। एक साथ कार्य करते हुए x और y उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। x अकेले शेष काम को पूरा करेगा। देखो 5×4=9 इफिशियंसी से 10 दिन अगर दोनों मिलकर काम करते, टोटल काम कितना हो गया, 90 रहा होगा। अब बाई अकेले काम शुरू करता है, यानी कि बाई ने शुरू की 4 की इफिशियंसी से, 5 दिन काम किया तो 20 काम कर दिया, किसने, ये बाई ने कर दिया। अब 90 से 20 अगर कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 70 बचा है। एक्स को अकेले करना है, एक्स की इफिशियंसी 5 थी, यानी कि आंसर आ जाएगा 14 डेज। अगला सवाल। ए एक कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 50% अधिक कुशल है। ए बी सी एक साथ को कार्य करने से समान कार्य को पूरा करेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक थी, वो अभी हम बताते हैं। ए बी सी हो गया, कभी भी आपको पता है कि बी से हमें इसको बढ़ाना है, तो अगर ये 100 रहे तो हमें ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि यहाँ पर 50%। और हमें ए से बी पर जाना है तो यहाँ पर ये 80। हमेशा याद रखो, अगर कभी 25% बढ़ाने की बात करते तो 80 से 100 हम कर सकते हैं। करना तब जब आपको पता हो कि इस नंबर पे हमें आगे काम करना, तो ये एक रेशियो होता है, आप याद कर लो। यहाँ पर गलती जो थी वो ये थी कि नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि अधिक कुशल है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो 50% एफिशिएंट है। यहाँ पर मोर की बात नहीं कह रहा था, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, 50% होगा केवल। तो यहाँ पर 0 से 0, ये 0 चला गया, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। टोटल अगर वर्क लिखें, ये एफिशिएंसी होगी, ठीक है। टोटल अगर वर्क लिखें तो 8 की एफिशिएंसी से 11 दूनी 22 और एक 23/2 दिन काम किया, 23/2, 2 चौकू 8 और 23 चौकू 92, ये आ गया टोटल वर्क। अब तीनों को मिलकर करना है, यानी कि 10 8 18, 18 5 23, 23 का भाग कर देंगे तो 23 चौकू 92, यानी कि 4 दिन आंसर। अगला सवाल। 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के जितना काम करती हैं। 5 पुरुषों और 6 महिलाओं के ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक जारी रखा। इसके बाद 3 पुरुष समूह में शामिल हो गए। कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया। देखो 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं, ये तो अलग हो गई। कह रहा था 3 महिलाएं 2 पुरुष के जितना काम करती हैं, यानी कि बराबर हो गया। तो एफिशिएंसी अगर लिखेंगे तो पी की 3 हो गई और महिला यानी कि 2 हो गई, ठीक है। ये याद कर लो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, m/p 2/3, ये एफिशिएंसी। टोटल अगर हम वर्क लिखते हैं, टोटल वर्क लिखेंगे तो 18 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी 3 और 14 दिन में करते थे, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा था 5 पुरुष
5 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक जारी रखा। तो 5 गुणे में 3 इफिशियंसी, 6 गुणे में 2, तो 5 तियां 15, 6 दूनी 12, 12 और 15 27 हो गया, 27 चौकू 108 हो गया। यानी कि टोटल काम 108 हो चुका। तो यहाँ से हमें काम निकालना पड़ेगा। 18 तियां 54, गुणे में 14 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, 14 पंजे 70, 76 हो गया। ठीक है, 14 चौकू 56, 75 हुआ। अब इसमें से 108 हो चुका, 16 से 8 गया 8, ये 4 हो गया, 7 से 1 गया तो 6, यानी कि ये हमारे पास अभी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। अब कह रहा था समूह में 3 पुरुष, इसके बाद 3 और पुरुष शामिल हो जा गए, यानी कि 3 और शामिल हो गए, यानी कि अब हो गए 8 पुरुष और 6 महिलाएं हो गई। ठीक है, कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? अब यहाँ पर देखो, 8 पुरुष एफिशिएंसी 3, 6 महिलाएं एफिशिएंसी 2, ये x दिन में करेंगे कौन सा रिमेनिंग वर्क, यानी कि x बराबर हम निकाल लेंगे, ये दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। 8 तियां 24, 6 दूनी 12, यानी कि 24 और 12 36 हो गया। तो 648 बटे में 36। तो यहाँ पर करेंगे 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, यानी कि x बराबर कितना आ गया? ये 18 आ गया। यहाँ पर 18 दिन ये लगे, 4 दिन पहले हम कर चुके थे, यानी कि टोटल 22 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, 4 दिन ये भी तो किया था। अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और पूरा कार्य शुरुआत से 20 दिनों में पूरा हो जाता है। बी अकेले उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब यहाँ पर क्या था, ए पूरा 30 दिन में कर सकता था, लेकिन 4 दिनों के बाद बी शामिल हो गया, यानी कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया, तो ए का रिमेनिंग वर्क कितने दिन का था? 26 दिन का था। और ये काम ए प्लस बी ने किया है 20 दिनों में। कह रहा था शुरुआत से, यानी कि शुरुआत से 4 दिन काम हो चुका था, तो 20 माइनस 4 कर देंगे, 16 दिन में किया दोनों ने, तो ये 16 हो गया। समझ में आ गई? यानी कि 2 यहाँ से लिख लेंगे तो यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 8, यानी कि 13 अट्ठे 104 हो गया। 13 अट्ठे 104, यानी कि इसकी इफिशियंसी 8 आ गई, इसकी 13 आ गई। तो हम फिर से यहाँ पर टोटल अगर वर्क लिखते हैं तो वो आ जाएगा 30 दिन में 8 की इफिशियंसी से 240। ठीक है, बी अकेला इसी कार्य का 1/3, यानी कि 1/3 कार्य करना है, और किसको करना है? बी को करना है। तो बी की हमें इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो बी की इफिशियंसी कैसे निकालोगे भाई? ए की अगर 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बटे में 5, तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 16 पंजे 80, 16 दिनों में पूरा कर देगा 1/3। अगला सवाल, सचिन अकेले कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, 8500 मिलते हैं उसको, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिनों में हो जाता है विष्णु की दिया जाने वाला पैसा। बस अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कि दिन एफिशिएंसी से काम होगा। तो एस कर रहा था 8 दूनी 16 17 बटे 2, और विष्णु और या सचिन की मदद से 6 दिनों में कर रहा था, यानी कि 102 एफिशिएंसी हो गई, तो ये 12 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी 17 हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो सचिन की अगर 12 है तो विष्णु की कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 12 5 17, यानी कि ये टोटल 17 बराबर कितना था? 8500 था। 5 बराबर निकालना था, यानी कि आंसर आ गया 2500। अगला सवाल, गीता 10 मिनट में एक खिलौने को इकट्ठा कर सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में इकट्ठा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 60 खिलौने को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, गीता 10 मिनट में इकट्ठा कर सकती थी और सुधा 15 में, यानी कि अगर एफिशिएंसी निकालें तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 क्या आ गई? इनकी इफिशियंसी आ गई। अब वैसे एलसीएम लेके भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि वो 5 मिनट में एक खिलौना करती है इकट्ठा। तो यहां से लिख सकते हैं एक खिलौना 5 मिनट में, तो 60 खिलौने कितने मिनट में? 5 गुणे में 60, यानी कि 300 मिनट में। तो मिनट को अगर हम घंटे में बना लेंगे तो 60 का भाग कर देंगे, यानी कि कितना लगेगा? 5 घंटे। अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। बी और सी मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेले मूल कार्य का 1/3 भाग इसमें इसमें कर सकता है, मतलब कितने टाइम में? तो कह रहा था ए बी से 40% अधिक, यानी कि अगर ये है 2 पंजे 10 तो 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, चाहे आप 100 से 140 करेंगे तब भी सेम रेशियो बनेगा। अब भी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 7 5 12 एफिशिएंसी से 15 दिन में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 180 हो गया।
ए ने काम शुरू किया, 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, बी और सी मिलकर शेष कार्य को, यानी कि ए ने कार्य शुरू किया, 15 दिनों तक किया, तो इसने 7 15 सत्ते 105 कर लिया, यानी कि रिमेनिंग वर्क 10 से 5 किया तो 5 बच गया, 7, यानी कि ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब ये 75 काम बी और सी ने मिलकर किया है 10 दिन में। कौन सा काम, ये 75 काम। ठीक है, यानी कि B प्लस की C, अब इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, 7.5 दोनों की हो गई, B की हमें 5 पता है तो इसकी कितनी होगी, 2.5 हो गई। टोटल काम 180 था, उसका 1/3 काम करना है 2.5 इफिशियंसी से, तो 0 बढ़ा देंगे, 3 छक 18 हो गया, 25 दूनी 50 और 25 चौकू 100, 24 दिन लगे। अगला सवाल, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 27 दिनों और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कुछ दिनों तक कार्य किया और फिर बी उसके साथ जुड़ गया। उन्होंने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। यदि कार्य कुल 18 दिनों में पूरा हो जाता तो ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया। तो यहाँ पर ए और बी, इनकी हो गई 27 दिन में, ये 36, इफिशियंसी होगी 108। ठीक है, यहाँ पर ये 4 बार, ये हो गया 3 बार। देखो 36 गुणे में 3 108, ये देखो मैंने कभी याद नहीं किया, लेकिन इतनी प्रैक्टिस की हो गई है कि ये बहुत बार करना पड़ा यूज, इसलिए वो दिमाग में अपने आप है। 36 का 3 में गुणा करेंगे 108 आएगा। ठीक है, बाकी कोई इसमें निंजा टेक्निक वगैरह नहीं है कि इतना टेबल कौन कर लेगा, 27 का ढंग से याद नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 25 तक तो अच्छे से कर ही लो। अब यहाँ पर टोटल ये काम इस तरीके से चला, कितने दिन चला, 18 दिन तक चला। लेकिन यहाँ पर ए ने कुछ दिन अकेले किया, उसके बाद ए प्लस बी आया, तो किसने कंटिन्यू काम किया, ए ने किया। यानी कि ए ने अगर 18 दिन काम किया तो 72 काम कर लिया, यानी कि 108 में से अगर 72 हटा दें तो 8 से 2 गया 6, 10 से 7 गया 3, ये 36 काम किसने किया, ये बी ने किया। कितने दिनों में किया, 3 की इफिशियंसी से 12 दिन में किया। यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया भाई, हमने आंसर निकाल तो लिया, 12 दिन किया होगा, क्योंकि बी ने टोटल कितने दिन काम किया, 12 दिन। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर, ये टाइम एंड वर्क के आज के ये 25 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, यानी कि बेस्ट क्वेश्चन थे। इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।